हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है क्लास 8 साइंस का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन्स ईयर। चूँकि हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी में भी ये 4 पार्ट आता है, क्योंकि हम कान से सब कुछ सुनते हैं तो कैसे सुनाई देता है, साउंड वेव कैसे चलता है, साउंड क्यों प्रोड्यूस होता है और कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग को पढ़ना है ह्यूमन्स ईयर कि हमारे कान के अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है। एक छोटा सा जनरल बेसिक चीज़ हम पढ़ेंगे और फिर हम देखेंगे कि फिर हम अपने कान के माध्यम से कैसे किसी ऑब्जेक्ट को सुनते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने इस तरह का फिगर बना हुआ है, ये हमारे कान का स्ट्रक्चर है, जिसमें हम सिर्फ अपने ईयर्स को जो है 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा होता है आउटर पार्ट, जो हम बाहर से देखते हैं। मेरा जो ये वाला पार्ट होता है जो फनल के शेप का होता है, ये मेरा आउटर पार्ट होता है। जस्ट उसके बाद वाला जो पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मिडिल ईयर, ये आउटर ईयर हो गया, ये मिडिल ईयर में मेरा ये होता है। ये जस्ट उसके पास आउटर पार्ट, जो आउटर ईयर हमारा होता है वो कुछ फनल शेप का होता है, ये हमारा मिडिल ईयर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। और उसके बाद वाला जो हमारा पार्ट होता है इसको इनर ईयर बोलते हैं। यानी हम अपने कान को जो है 3 पार्टों में बांट रखे हैं, एक होता है आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ओके, अब आउटर ईयर में आप देख रहे हैं कि ये जो एक कैनल की तरफ का गया है, जो पाइप की तरह गया है, उसको हम बोलते हैं कैनल। ये मेरा जो होता है कैनल्स होता है, ईयर कैनल के नाम से जाना जाता है। तो ये मेरा हो जाएगा ईयर कैनल होता है, क्योंकि फनल शेप का होता है। ये वाला पार्ट जो हमारा साउंड वेव इंटर करता है, साउंड का जो इधर से अगर कोई साउंड वेव आ रहा है, इधर से अगर कोई साउंड वेव ऐसे करके आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा इस पिन्ना इसको बोलते हैं। ये जो मेरा होता है पिन्ना होता है, पिन्ना वाला पार्ट से ही साउंड वेव हमारे कान के अंदर से क्या करता है, इंटर करता है। ठीक, फर्स्ट पार्ट हमारा होता है, इसके जस्ट पार्ट हमारा जो है ट्यूब जैसा जो स्ट्रक्चर दिखता है, इसको हम ईयर कैनल के नाम से जानते हैं। ये आउटर जो ईयर होता है, इसके 2 पार्ट्स आपके होते हैं। इनर ईयर में कई जो है छोटे छोटे हड्डियां जो है बोन्स आपके पाए जाते हैं, ठीक ना, जिसमें सबसे पहले आपका होता है हैमर, 3 होता है, इसको हम हैमर बोलते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर राइट भी कर रखा है। और एनविल जो होता है, ये वाला जो हमारा होता है, उसको हम बोलते हैं एनविल। जस्ट ये इससे अटैच रहता है, जुड़ा रहता है। और थर्ड जो बोन होता है स्ट्रेप, ये जो हमारा होता है स्टीयर अप, जो हमारा ये होता है, तीसरी हड्डी होती है। ठीक, और ओवल विंडो जो हमारा होता है, ये जो पार्ट हमारा बन जाता है, ये वाला एक प्रकार का विंडो होता है, जिसको हम बोलते हैं ओवल विंडो, विंडोज होता है। ठीक, दूसरी चीज़ कोक्लिया जो हमारा होता है, ये पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोक्लिया जो हमारा होता है, इसको बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है कोक्लिया। बाकी यहाँ से कुछ नर्व्स हमारे निकले रहते हैं, जिसको ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, जो हमारा क्या कहता है, ये ब्रेन के अंदर चला जाता है। तो इस तरह ये हमारे पार्ट होते हैं, ह्यूमन्स ईयर के ये पार्ट है, जिसमें कि यहाँ पर जो हमारे, अगर हम मिडिल ईयर की बात करें तो यहाँ पर 3 प्रकार के जो बोन्स पाए जाते हैं। 3 टीनी ईयर बोन होता है, इसको हम 3 टीनी ईयर बोन्स भी कहते हैं। तो 3 बोन होता है, 3 टीनी ईयर बोन होता है, यहाँ पर 3 टीनी ईयर बोन हमारे होते हैं, ठीक ना। और ये तीनों ईयर बोन जो हमारा इस तरह का अरेंज है, वहाँ पर दिखाया गया है तीनों बोन के बारे में। ओके, 3 जो है 3 टीनी ईयर बोन हमारा वहाँ पर होता है, जो आपको दिखाया गया है। ठीक, जिसमें हमारा हैमर होता है, एनविल होता है और स्टीयर अप होता है ये, और ये ओवल विंडो होता है। अब ये काम कैसे करता है, इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं कि कैसे जो ये काम करता है। तो जैसे जब हमारा ईयर बोन जैसे हमारा
एयर जो होता है, एयर का वेव जो है इस पीना से में इंटर करता है, वो कैनल से होता हुआ यहाँ पर जाके स्टिक करता है, ठीक, जिसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। ये मेरा पार्ट जो होता है इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एयर का वेव होता है, साउंड वेव जो आता है हमारे ईयर ड्रम को स्टिक करता है, पड़ता है, जिसके चलते ईयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है। और ईयर ड्रम से हमारा हैमर लगा हुआ है, अटैच है, हैमर से मेरा एन्यूल अटैच है, और एन्यूल से मेरा स्टीयर अब क्या है, जुड़ा हुआ रहता है। तो जब इसमें वाइब्रेशन होता है, जिसके चलते ये भी वाइब्रेट करता है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, और इसके चलते ये भी वाइब्रेट करता है, और इसके चलते फिर ये क्या होता है, वाइब्रेशन। मतलब कि जैसे साउंड वेव हमारा इस पीना से होता हुआ, कैनल से होता हुआ ईयर ड्रम पर पड़ता है, ये तीनों जो है ईयर ड्रम के वाइब्रेट करने से तीनों जो टीनी बोन्स जो होता है, तीनों हमारा वाइब्रेट करना क्या करता है, शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमारा वाइब्रेशन के चलते ही साउंड प्रोड्यूस होता है। पिछले वीडियो में हमने 2-3 वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर रखे हैं कि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वाइब्रेशन होता है, अगर वाइब्रेशन नहीं होगा तो साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हमारे ईयर के अंदर भी इन तीनों लिक्विड्स, इन तीनों जो बोन्स में क्या होता है, वाइब्रेशन होने लगता है। और जैसे ये हैमर वाइब्रेट करता है, एन्यूल वाइब्रेट करता है, स्टीयर अप वाइब्रेट करता है, तो स्टीयर अप्स जो होता है वोवेल विंडो से जुड़ा हुआ आता है, जिसके अंदर जो है लिक्विड्स भरा रहता है, जिसको कोक्लिया भी कहते हैं। इसके अंदर एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और इस वाइब्रेशन के प्रोड्यूस होने के चलते यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है हमें क्रिएट होता है, और ये सिग्नल इस नर्व सिस्टम से होता हुआ क्या होता है, ब्रेन के पास चला जाता है, और इस तरह जो है ऑब्जेक्ट हमें सुनाई देता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमारा वाइब्रेशन, जो साउंड सुनाई दे रहा है, वो मेरा जो है वाइब्रेशन के चलते ही साउंड सुनाई देता है। तो इस तरह क्लियर हुआ कि हमारे कान के अंदर भी वाइब्रेशन होता है, तभी जो है हमें ऑब्जेक्ट सुनाई देता है। समझ में आया? तो अब हमें इसके बारे में डिस्कस करना था। ये मेरा आज का टॉपिक था। इसको एक बार और आपको देख लीजिए। क्या होता है कि आउटर पार्ट पीना होता है, इसके बाद मेरा ईयर कैनल निकलता है, इसको हम ईयर ड्रम बोलते हैं। इससे 3 जो है बोन्स जुड़े होते हैं, जो मेरा हैमर होता है, एन्यूल्स होता है, स्टीयर अप होता है। ये तीनों बोन जो होता है, इनर जो पार्ट होता है ईयर का जो है उसके भाग होते हैं। ये जो हमारा विंडो, ओवल विंडो बोलते हैं, यहाँ पर जो कोक्लिया होता है इसके अंदर लिक्विड्स भरा रहता है। ये जो है क्वाइल शेप का होता है, और यहाँ से जो है आपका जाता है, कई नर्व्स जो होता है ब्रेन के पास चला जाता है, गोज टू द ब्रेन। काम कैसे करता है कि जब भी एयर हमारा इस कैनल से होता हुआ ईयर ड्रम पे जाता है तो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और इस ईयर ड्रम से मेरा हैमर लगा रहता है, तो ईयर ड्रम के वाइब्रेट करने से हैमर भी वाइब्रेट करता है। हैमर के वाइब्रेट करने से एन्यूल वाइब्रेट करता है क्योंकि वो हैमर से अटैच रहता है। एन्यूल वाइब्रेट करता है, स्टीयर अप वाइब्रेट करता है क्योंकि वह एन्यूल से अटैच होता है। ये तीनों अटैच होता है, तो जब एक को हिलाते हैं, एक वाइब्रेट करता है, तो तीनों आपका क्या होता है, वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है, जिसके चलते हमारा ओवल विंडो में वाइब्रेशन होता है। ओवल विंडो में वाइब्रेशन होने से इसके अंदर के लिक्विड में क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। और लिक्विड में वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाने से क्या होता है कि यहाँ पर जो है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्रिएट होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इस नर्व्स, ऑडिटरी नर्व से होता हुआ ब्रेन के पास चला जाता है, और वहाँ पर जाने के बाद ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, सुनाई देता है। ब्रेन हमको जो है, हालांकि सुनाई तो कान से देता है, बट ब्रेन जो है हमारे साउंड को इंटरप्रेट करता है, हमें समझने योग्य बनाता है कि अगला पर्सन कह क्या रहा है। वो हमारा काम जो है ब्रेन से कंट्रोल होता है, और ब्रेन हमें समझा देता है कि नहीं, सामने वाले के कहने का तात्पर्य ये है, अर्थ ये हुआ, ठीक ना। तो ये रहा मेरा ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और इसका वर्किंग। आप इसे नोट कर लीजिए। तो फिर पिछले वीडियो में अगले वीडियो में जो है हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। ये क्या होता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपको सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश की हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, उस डाउट्स को मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।